नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी रीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सही आंसर हमारा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है वह मैक्स वार्दाइमर को कहा जाता है। सही आंसर मैक्स वार्दाइमर। अगला प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा हॉफमैन मशीन बताती है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा हॉफमैन मशीन। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन J.M. स्टीफन का है। सही उत्तर है हमारा इस प्रश्न का J.M. स्टीफन। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सचिव परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। शिक्षा मनोविज्ञान सचिव परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, यह स्ट्रो मनोविज्ञान का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा ट्रो। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला है वह 1889 में रखी गई थी। सही आंसर इस प्रश्न का हमारा 1889। अगला प्रश्न, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। ये आधारशिला रखी गई थी स्टैनले हॉल के प्रयासों के द्वारा। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है स्टैनले हॉल के प्रयासों से। अगला प्रश्न, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ था। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य जो आधार तय हुआ था उसका नाम था व्यवहार। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा व्यवहार। अगला प्रश्न, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है गेस्टाल्ट संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि पूर्वदृष्टि जैसे होती है। और इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पूर्वदृष्टि। अगला प्रश्न, कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था। कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग सूझ एवं अंतर्दृष्टि से संबंधित था। सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा सूझ एवं अंतर्दृष्टि से। अगला प्रश्न, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। आलपोर्ट आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। सही उत्तर है आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान एवं आंशिक विज्ञान माना है। सही है उत्तर हमारा शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान और आंशिक विज्ञान, यह जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान की परिभाषा माना है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। सही उत्तर हमारा किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगमन अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। स्किनर अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। सही उत्तर हमारा अमेरिका। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। सही उत्तर है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की देन। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। थॉर्नडाइक ने निश्चित एवं स्पष्ट शिक्षा मनोविज्ञान का रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए रूसो ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न, मनोभौतिकी विधि में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोभौतिकी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा समय की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर है हमारा समय की क्रियाओं। अगला प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है।
शिक्षा के संकुचित अर्थ में निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान की जाती है। सही उत्तर हमारा निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न, बालक को रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालक को की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता एवं विभिन्नताओं का ध्यान मनोवैज्ञानिक शिक्षण में रखा जाता है। सही उत्तर हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान अरस्तू ने कहा था। सही उत्तर हमारा अरस्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वह जर्मनी देश में स्थापित हुई थी। सही उत्तर हमारा जर्मनी। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता है वह है मापन। सही उत्तर हमारा मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। सही उत्तर हमारा समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान जैसी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति विधि में अध्ययन किया जाता है। समाजमिति विधि में एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर हमारा एक समूह की बनावट का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन चेतना के अंग है। सही उत्तर हमारा चेतना के अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। व्यक्ति की जो संवेदना और अभिवृत्ति है जानने की सबसे उपयुक्त साक्षात्कार विधि है। सही उत्तर हमारा साक्षात्कार विधि। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं। सब्सक्राइब भी करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक धन्यवाद।